भट्ट साहब बताएं ना, ये कैसे गवर्नमेंट है? एक एहतजाज है, आप लोगों ने पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया, लोग तंग आ गए, बुरे हाल थे। जो सोशल मीडिया पे लोगों ने वीडियोस लगाई हैं, जो बातें की हैं, आपकी नज़र से गुजरी हैं? भट्ट साहब, आपने मेरे से सवाल जी किया जी, भट्ट साहब आपसे किया है कि ये वो किस किस्म की गवर्नमेंट है कि एहतजाज अगर हो रहा है तो उसको मैनेज कर लें। जी, ये मुझे हम इनको मैनेज करते हैं। मैं बताता हूँ जरा। एक ये कौन सा बोल रहे थे मुझे अली पता, तो बुखारी मुझे साहब ऐसे हैं, चल रहा अली है बुखारी जैसे ये साहब। लोग मेरा ख्याल है ये ओहो, अली बुखारी साहब का कोई कसूर नहीं है। क्यों? ये इनके साथ, इन्होंने अपनी जमात के साथ जो कुछ इनका अपनी पार्टी में जो कुछ हो रहा है ना, इनको बोले अब आपके लिए कोई नहीं आता, रास्ते आपको देते हैं, हम आपको जगह भी देते हैं, हमने आपको संजानी में जगह भी दी। अब आपके जो हालात हैं, एक बात याद रखें बुखारी साहब, जो लोग जिस तरह का तरीका पीटीआई ने अपनाया हुआ है ना, उसका अंजाम हमेशा यही होगा, क्योंकि आप जमहूरी लोग नहीं है। आप जब भी आते हैं जत्थे लेके आते हैं। अभी आपने बात की जी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो रद्दी की टोकरी में नहीं है, बिल्कुल आप झूठ मत बोले। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था ना, उनके जो इमरान खान के वकील थे जाके मिले, 3 घंटे जाके मिले, वो जाके उन्होंने एसओपी फॉलो किए, जाके मिले, आके उन्होंने रिपोर्ट जमा करा दी। आप लोग क्या करते हैं? ये जो वज़ीर आला है केपीके का, वो अपनी फोर्सेस साथ लेके आ गया है। क्या वो हमला करने आए हैं अडयाला जेल पे? मिलने के लिए बंदे जाते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, जाके सुप्रीडेंट से मिलते हैं, उसको अपनी चीजें दिखाते हैं, मुलाकात नहीं करवा रहे, एहतजाज करने आए थे। देता है। आप जो तरीके जी, मुलाकात इनकी हो जाएगी। इनको बोले जिसने जाना है ना, वो जो हाई कोर्ट का हुक्म है, यही लोग हाई कोर्ट में गए हैं। वो सुलेमान अकरम राजा गया है, हम नहीं गए कि जी जिनका हम नाम देंगे सिर्फ उनको मिलाएं और बाकियों को मत मिलाएं। यहाँ हम आके बाहर बात कोई नहीं करेंगे, हम कोई मीडिया से टॉक नहीं करेंगे, कोई बाहर जत्थे नहीं लेके आएंगे। ये सारा कुछ कर रहे हैं। इनकी मुलाकात अगर इस तरह ये करना चाहते हैं मुलाकात, तो फिर अदालत इनको इजाजत नहीं देगी। इनकी मुलाकात तभी होगी जब ये एसओपी फॉलो करेंगे। ये मुलाकात के लिए जाते ही नहीं। ठीक है, ये वहाँ यही ड्रामा करने जाते हैं। कोई तरमीम आ रही है? आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, ये कहते हैं हमने धरना दे दिया, 2 घंटे बाद भाग जाते हैं। वो मुझे आप बताएं, जिधर आपने वहाँ 10,000 कैदी है, वो सुप्रीडेंट रिस्पॉन्सिबल है। आप जब ये इस तरह का तरीका अख्तियार करके जाएंगे तो उसको बाकी कैदियों का भी ख्याल है, तो उसको उनकी भी जिंदगी का ख्याल है। आप लोगों का यही तरीका कि जी हम जाएंगे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आज याद रखें, ठीक है, सबसे पहले अगर आपने उनसे मुलाकात करनी है, अदालत का और आपका काम है, हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं जरा बुखारी साहब, भट्ट साहब ये बात तो आपने सुन ली है, वो कह रहे हैं आईनी तरमीम वाली जो आप हरकतें कर रहे हैं, जो जैसे चल रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं चलती ना गवर्नमेंट। मैं एक बात बताऊं, मुझे अब इन लोगों पे तरस आता है, पीटीआई वालों पे। ये अब घर में बैठ बैठ के ना, ये एक दूसरे के घर में दुश्मन हो गए हैं। इनके अंदर 50 ग्रुप हैं। आपने अभी बात की, बड़ी अच्छा इनसे सवाल किया कि मरवत साहब जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं, वो किस जमात से हैं? वो जो अपना सुहेल अफरीदी किस जमात से है? वो जो पहले, ये आपस में एक नहीं है। इनका यही हाल है। इनको अब लोग बिल्कुल डिसऑन कर चुके हैं, इनके साथ कोई नहीं आता। वो आप मुझे बताएं, ये भी कह रहे थे जी हम आपने रास्ते क्यों बंद किए? और भाई हम आपके लिए, वो आपका जो आपने 9 मई किया, जो आपने जीएचक्यू पे हमला किया, आपने इस्लामाबाद रेड जोन पे जाके जहाँ गोलियां चलाई, क्या हम आपको अपनी इस अवाम को, कौम को आपके रहम करम पे छोड़ दें? हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी अवाम की हिफाजत करें और दूसरों को, आपको भी इजाजत देते हैं कि अगर आपने एहतजाज करना है, जगह देते हैं, आप एहतजाज करें। नहीं, आपने अडयाला जेल जाना है, कोई भी काम पूछो अडयाला जेल जाना हो, भाई अडयाला जेल जाके क्या आपने दीवारें तोड़नी है? अगर 4 बंदे अगर जाते तो जाके मिल लेते। आज भी ये कहता हूँ कि जब भी आप एसओपी फॉलो करेंगे, 4 बंदों ने, 10 बंदों ने जाना है, वही जाके अडयाला जेल के स्टूडेंट से। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर वो मुलाकात नहीं कराता, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? बात यह है, आपका ये जो रवैया है, 28वीं तरमीम सुने, अभी आपने कहा 26वीं तरमीम में, आप लोगों का अगर याद हो,
तो आप लोग और मौलाना फजल रहमान ने कहा था 1 महीना और दे दें, हमने आपस में बैठ के मशवरा करना है, अपोजिशन के हुकूमत और अपोजिशन फिर बैठ के बात करेगी। और ये वही लोग हैं 1 महीने बाद इन्होंने नाम भी दिए 3-4 के मशवरा करेंगे, आपस में बैठेंगे और फिर ये भाग गए। इनका यही काम है। आज मैं बता दूं ये असेंबली में इनका इतना बड़ा फ्लोर है इनके पास, कौमी असेंबली, ये वहां को एहतजाज करते हैं, ये उठते हैं, भागते हैं, निकल जाते हैं बाहर। ये हमारे फैसिलिटेटर हैं। भट्ट साहब, अगर ये आप तनख्वाहें लेते हैं, लोग भट्ट साहब इतने ही एहतजाज तगड़े करते हैं, ये लोग आपसे डरे हुए हैं, तो आप इनको एहतजाज वगैरह आप क्यों सड़कें बंद करते हैं? इनके मैं एहतजाज से क्यों डरते हैं? नहीं करते हैं। सुने, मेरी बात पूरी होने चले, दे। चले। इनको कहें कि देखें जमात इस्लामी भी एहतजाज करने आई इसी दौर में, उनको जगह दी गई, वो 10 दिन बैठे रहे, 3 दिन बैठे रहे। क्या उन्होंने लोगों को गोलियां मारी? क्या उन्होंने लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनको नुकसान पहुंचाया? क्या उन्होंने गाड़ियां तोड़ी? क्या उनके साथ क्लाशनकोफ वाले लोग थे? इनका एहतजाज आप मुझे बताएं, एक एहतजाज है जो इन्होंने जमहूरी तरीके से किया हो?